हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास की मैथ और दोस्तों चैप्टर चल रहा है 2.3। तो दोस्तों 2.3 के हम लोग 4 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब आइए देख लेते हैं 5वां क्वेश्चन। तो दोस्तों डाल लेते हैं यहाँ पर चैप्टर क्या है, लिखेंगे कि एक्सरसाइज है 2.3 और दोस्तों क्वेश्चन कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर है 5वां। तो फ्रेंड्स क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5वां। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, लिखा है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन आप लोगों को बताए जा रहे हैं, इन 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पक्का आप लोगों के परीक्षा में दोस्तों पूछा जाना है। 100% आप एकदम से श्योर हो जाइए कि दोस्तों 100% की प्रोबेबिलिटी के साथ ये जो सवाल आप लोगों को बता रहे हैं उनमें से एक क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में अवश्य आएगा। दोस्तों आप लोग एकदम से नोट कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं 5वें का दोस्तों पहला ऑप्शन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्या लिखेंगे, यानी एक्स क्यूब है माइनस 2x स्क्वायर है माइनस एक्स है और प्लस का 2 है। तो दोस्तों ये सवाल दिया गया है। इन सवालों को हम लोग किस तरीके से हल करेंगे, पहले हमें ये समझना है। दोस्तों क्या है, इन सवालों को हम लोग किस तरीके से हल करेंगे, पहले हमें ये समझना है। तो दोस्तों समझने के लिए हम लोग सबसे क्या देखते हैं, सबसे अंतिम पद देखते हैं। दोस्तों क्या देखते हैं, सबसे अंतिम पद। तो दोस्तों अंतिम पद क्या है, एक अचर पद है। अंतिम पद क्या है दोस्तों, एक अचर पद है और अचर पद ही अंतिम पद में दिया होगा, तभी हम उनके गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यदि हमसे पूछा जाए कि दो जो है, दो में कौन कौन सी संख्या का भाग जा सकता है, दोस्तों दो जो है इनमें से कौन कौन संख्या का भाग जा सकता है, तो दोस्तों हम लोग बोलेंगे कि दो में दोस्तों प्लस माइनस एक का भाग जा सकता है, यानी एक से हम लोग इसे डिवाइड कर सकते हैं और प्लस माइनस दो से भी हम लोग दो को डिवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस जहां पर बाद वाली जो संख्या होती है, जो अचर पद होता है, उसी के दोस्तों हम लोग गुणनखंड निकालते हैं। तो दोस्तों अचर पद जो है, तो हम किन से दोस्तों कट रहे हैं, दो है जो, तो दो के दोस्तों कौन गुणक है, एक है और दो है। दोस्तों जो अचर पद ये दिए गए हैं, ये केवल एक और दो से ही संख्याएं क्या है, विभाजित हो रही हैं। तो दोस्तों क्या लिखेंगे कि अचर पद का जो गुणनखंड है वो क्या है, एक और दो है। तो दोस्तों अब हम सबसे पहले क्या रखेंगे, सबसे पहले रखेंगे कि ये जो दोस्तों बहुपद दिया गया है, इसका एक गुणनखंड है x+1। दोस्तों इसका एक गुणनखंड क्या है, x+1, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर प्लस माइनस 1 रखा है, इसका मतलब हम लोग पहले प्लस रखेंगे। यदि प्लस में दोस्तों मान रखने पर शून्य आ जाता है तो हाँ लिख देंगे, यदि नहीं आता है शून्य तो फिर यहाँ पर हम लोग माइनस का मान रखेंगे। अभी हम लोग किसका मान रख रहे हैं, प्लस का। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, यानी इसका दोस्तों क्या है, एक गुणनखंड है x+1। तो दोस्तों जब एक गुणनखंड x+1 है तो इसे हम लोग क्या मान लेते हैं, जीरो के बराबर। किसके बराबर मानते हैं, जीरो के बराबर। तो दोस्तों फिर क्या करते हैं, फिर हम लोग लिखते हैं भाई कि पक्षांतर करने पर। तो लिखते हैं बच्चों पक्षांतर करने पर। तो आइए पक्षांतर कर लेते हैं, बहुत ही मजेदार दोस्तों पक्षांतर करेंगे। अब क्या करेंगे भाई, करेंगे x बराबर, ये प्लस का है तो यहाँ आएगा तो भैया माइनस का हो जाएगा, ये तो हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों -1 आ गया। अब इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे, लिखेंगे x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x और प्लस का 2। ये दोस्तों इक्वेशन हमको बुक्स में दिया गया है। तो जब बुक्स में ये इक्वेशन हमें दिया गया है तो अब दोस्तों क्या करेंगे, हम लोग x की जगह माइनस का 1 मान रखेंगे। तो दोस्तों रख लेते हैं, x की जगह -1 घात 3 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह माइनस का 1 घात 2 माइनस x की जगह माइनस का दोस्तों 1 है, 1 रखेंगे, माइनस का 1 और प्लस का 2। ये दोस्तों दिया गया है। आइए अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा दोस्तों, जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक का दोस्तों जहाँ पर घातें विषम संख्या में होंगी, मान हमेशा ऋणात्मक होगा तो माइनस आ गया। यहाँ पर दोस्तों क्या है, -2 गुणे, दोस्तों जहाँ पर घातें सम संख्या में होगी प्लस में आएगा तो प्लस आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर कर लेते हैं, तो ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1 और प्लस का 2। अब दोस्तों यहाँ पर रख लेते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, यानी माइनस का 1 हो जाएगा, ये 2 एकम 2 माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा और प्लस का 2 हो जाएगा। दोस्तों प्लस और माइनस को आपस में क्या करते हैं, घटाते हैं। तो दोस्तों माइनस माइनस के कितने हो गए, माइनस के 3 हो गए, प्लस प्लस के कितने हो गए, 3 हो गए। जब दोनों को आपस में घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। इसका मतलब दोस्तों क्या आ गया निकल कर कि हाँ है, इसका मतलब क्या आया ना दोस्तों निकल कर कि x+1 जो हमने ये रखा था, दोस्तों क्या रखा था, x+1 जो हमने माना था, तो वो दोस्तों कह रहा है कि इस बहुपद का ये एक गुणनखंड दिया गया है। तो दोस्तों जब ये एक गुणनखंड दिया गया है तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस x+1 से इसे विभाजित करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर, थोड़े दोस्तों डिफिकल्ट क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करें तभी आप लोग समझ पाएंगे। तो लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे दोस्तों कि बहुपद x3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x+2 को x+1 से विभाजित करने पर, विभाजित
करने पर दोस्तों क्या करते हैं, इसको विभाजित करते हैं। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। आइए यहाँ पर इस तरीके से भाग का चिन्ह लगाएंगे, लिखेंगे दोस्तों x+1, ये वाली डिजिट लगाएंगे, लिखेंगे x³ माइनस 2x² माइनस x और प्लस का 2। तो दोस्तों ये इसका क्वेश्चन बन गया। अब दोस्तों इसमें भाग देंगे तो देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग भाग देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, x की घात 3 है, यहाँ पर क्या है x है, यानी जब एक x ये है तो यहाँ पर 3 लाना है, तो हमें कितने 2x की ज़रूरत है, तो लिखेंगे x की घात 2। इस तरीके से दोस्तों लगाते हैं। तो क्या करेंगे, जब x में मिलेगा तो क्या आ जाएगा, x की घात 3 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, प्लस का साइन लगाएंगे। x का 1 में करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर वही आ जाएगा, यानी x² आ जाएगा। लाइन खींच देंगे। अब दोस्तों लाइन खींचने पर क्या करते हैं हम लोग, चिन्ह बदल देते हैं। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर दोस्तों प्लस है तो यहाँ पर माइनस बन जाएगा। अब दोस्तों जब कट करेंगे तो ये प्लस का ये माइनस का ये वाला पद तो समाप्त हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा माइनस। जब यहाँ पर माइनस आ जाएगा तो दोनों जुड़ जाएंगे, यानी 2 और 1 3, तो आ जाएगा यहाँ पर 3x² आ जाएगा दोस्तों। इस तरीके से अब आगे वाली संख्या का जब उतारा लेंगे तो आ जाएगा माइनस का x। अब दोस्तों हमें यहाँ पर सबसे पहले तो माइनस लाना है। क्या करना है, हमें सबसे पहले माइनस लाना है। तो दोस्तों जब माइनस का चिन्ह यहाँ पर लगा हो तो हम लोग यहाँ पर भी पहले माइनस का ही साइन लगा देते हैं, ये याद रखेंगे। जब यहाँ माइनस में कोई संख्या बचे तो पहले यहाँ पर माइनस लगा दो। अब दोस्तों हमें लाना कितना है, 3 लाना है, तो पहले हम लोग यहाँ पर 3 रख देते हैं भाई। जब 3 रख देते हैं दोस्तों तो 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 एकम 3 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ हमें लाना कितना है, x² लाना है। इसके पास क्या है, एक x है, इसके पास कुछ नहीं है, तो इसके पास भी एक x कर देते हैं। तो एक x ये एक x ये मिलकर हो गया x² हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ये माइनस का साइन है, ये प्लस का साइन है दोस्तों। माइनस प्लस से जब संयोग करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा भाई, जब माइनस प्लस मिलेगा तो यहाँ पर भाई माइनस ही बचता है, तो माइनस आ जाएगा। 3 से गुणा करेंगे 3 एकम 3x। फिर से लाइन खींचेंगे दोस्तों। अब जब लाइन खींचेंगे तो फिर से क्या होगा, फिर से चिन्हों का बंटवारा होगा दोस्तों, फिर से चिन्ह जो है वो बदले जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है भाई, माइनस का पहले से था, अब यहाँ पर जब चिन्ह बदलेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का बन जाएगा। यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर माइनस का था, यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ भी प्लस का बन जाएगा। तो दोस्तों ये प्लस ये माइनस आपस में समाप्त हो जाएंगे। यहाँ पर देख लेते हैं, ये प्लस ये माइनस आपस में कटेंगे, तो दोस्तों क्या बचेगा यहाँ पर 2x। दोस्तों क्या बचा 2x, ये क्या बचा दोस्तों यहाँ पर प्लस का 2। इस तरीके से अब आइए दोस्तों हमें ये संख्या कट करनी है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पर भी हम लोग पहले प्लस ही का चिन्ह रखेंगे। तो लिखेंगे दोस्तों कि प्लस का 2। कट करेंगे दोस्तों तो 2 एकम 2 यानी 2x आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों प्लस है तो प्लस 2 से 1 में करेंगे 2 एकम 2। दोस्तों चिन्ह बदलेंगे, माइनस हो गया, पूरा पूरा पद समाप्त हो जाएगा, 0 बचेगा। तो दोस्तों रिमाइंडर क्या आ गया भाई, 0 आ गया। तो हाँ है, इसका मतलब क्या है, जब रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है कि ये इस संख्या का गुणनखंड है, क्योंकि भाग जब जाता है तो उसी संख्या में भाग जाता है जिसका वह गुणनखंड होता है। अब दोस्तों ये जो हमें डिजिट मिली है, ये जो डिजिट मिली है, इस डिजिट का हमें क्या करना है, गुणनखंड निकालना है दोस्तों। इसके क्या करने हैं, गुणनखंड हमें निकालने हैं। तो आइए दोस्तों इसके गुणनखंड निकाल लेते हैं। किस तरीके से हम लोग इसके गुणनखंड निकालेंगे दोस्तों, तो यहाँ रख लेते हैं। क्या लिखा दोस्तों, x² माइनस 3x प्लस का 2। दोस्तों क्या है, प्लस का 2। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 2 है, 2 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं कि हमें 3 लाना है दोस्तों। तो क्या करेंगे, 2 एकम 2 और 2 और 1 3 हो जाएगा भाई। 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सॉल्व होगा। तो दोस्तों जब यहाँ पर क्या करेंगे, x², फिर दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस का 2x माइनस का x और प्लस का 2। तो दोस्तों अब इसे 2 ब्रैकेट में लेंगे तो क्या आ जाएगा, x² माइनस का 2x एक ब्रैकेट में, माइनस बाहर छोड़ के देंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा x + 2 एक ब्रैकेट में। तो दोस्तों यहाँ पर x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बचेगा x माइनस का 2। यहाँ पर दोस्तों माइनस का 1 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर x माइनस का 2। अब दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं दोनों ब्रैकेट एक समान है, तो एक ब्रैकेट रख लेते हैं, यानी x माइनस का 2 और दोबारा दोस्तों क्या है, x माइनस का 1। इस तरीके से अब आइए इसका आंसर रखते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर कैसे रखेंगे, बस आंसर लिखने की हमें कला आनी चाहिए, तो हम इन सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, देख लेते हैं। लिखेंगे आंसर। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या आंसर रखना है, तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग उस चीज़ को आंसर रखेंगे जो दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले माना था। तो आइए देख लेते हैं, सबसे पहले हमने क्या माना था दोस्तों। तो हम लोगों ने सबसे पहले माना था कि x + 1 = 0। तो दोस्तों एक संख्या क्या मानी थी, x + 1, तो सबसे पहले यही रखेंगे, यानी x + 1। आंसर रखने से पहले दोस्तों जो हम लोगों ने ये संख्या मानी है, सबसे पहले हम लोग यही संख्या को लिखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आइए देख लेते हैं। आंसर में दोस्तों क्या लिखेंगे, x + 1। तो एक क्वेश्चन में हो जाएगा दोस्तों x + 1, मज़ा आ गया। दूसरे क्वेश्चन में दोस्तों क्या है, x - 2, क्या लिखेंगे, x - 2। फिर आगे दोस्तों क्वेश्चन में क्या है, x - 1, तो x - का 1। तो ये दोस्तों क्या है, इसका आंसर है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब आइए देख लेते हैं इसी का दूसरा क्वेश्चन। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का दोस्तों दूसरा पार्ट क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं दूसरा सवाल क्या है। दोस्तों दूसरा सवाल है, आइए लिख लेते हैं। लिखा x³ - 3x²
-9x -5, क्या दोस्तों -5। ये दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले अंत वाला पद देखते हैं। तो दोस्तों अंत वाला पद क्या है, 5 है, यानी अचर पद क्या है, लिखेंगे अचर पद। तो दोस्तों अचर पद तो दिया गया है 5, दोस्तों क्या है अचर पद कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। तो दोस्तों अचर पद 5 है। अब 5 संख्या दोस्तों किन किन संख्याओं से कट सकती है, तो दोस्तों 5 संख्या में ±1 का भी भाग जा सकता है, और दोस्तों ±5 से भी ये चीज़ें कट सकती हैं। इसके अलावा और किसी से नहीं कटेंगे, केवल ±, या तो हम लोग 1 रखेंगे, या तो दोस्तों ± हम लोग 5 रखेंगे, तभी ये संख्याएं आपस में कट सकती हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इसके लिए हम लोग कौन सा आंसर रखने वाले और किस तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों रख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यानी x+1 को ही हम लोग रखते हैं, और उसके बाद में देख लेते हैं क्या आएगा। तो दोस्तों लिखेंगे यहाँ पर कि पहला दोस्तों मान लेते हैं कि x+1 एक गुणनखंड है, x+1 एक उपर्युक्त बहुपद का गुणनखंड है, दोस्तों क्या है, यानी x+1 जो दिया गया है ये क्या है, उपर्युक्त बहुपद का एक गुणनखंड है। तो दोस्तों जब गुणनखंड है तो कैसे लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे दोस्तों जैसे अभी तक करते आए हैं, यानी x+1 = 0 लिखेंगे दोस्तों पक्षांतर करने पर भाई पक्षांतर करने पर तो दोस्तों क्या आ जाएगा, x बराबर -1 हो जाएगा बच्चों पक्षांतर करने पर। अब हमें x की जगह 1 रखना है और देखना है क्या 0 आ रहा है। तो दोस्तों लिखेंगे यहाँ पर बहुपद क्या है, x³ है -3x, फिर दोस्तों क्या है 3x² होगा बच्चों, यहाँ पर गलती से स्क्वायर नहीं लग पाया है बच्चों, तो यहाँ पर क्या करेंगे स्क्वायर लगा देंगे भाई। यहाँ पर दोस्तों भी स्क्वायर नहीं लग पाया है, यहाँ भी लगा देंगे। फिर दोस्तों क्या लिखेंगे, -9x है, फिर दोस्तों -5 है। आइए यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे, एक x की जगह -1³ -3 × x की जगह -1² -9 × x की जगह -1 और -5 निकालते हैं। दोस्तों क्या आ जाएगा, ये दोस्तों विषम संख्या में है, -1 रहेगा। यहाँ पर दोस्तों -3 है इंटू ये सम संख्या में है, प्लस का आ जाएगा। ये दोस्तों माइनस का प्लस का हो जाएगा 9, ये -5 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों करते हैं क्या आ जाएगा, -1 है, 3 एकम 3 -3 हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, +9 और -5। अब दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, ऐड कर लेते हैं। तो प्लस का दोस्तों क्या है 9 है, माइनस का 5 3 8 8 हो, एक दोस्तों माइनस का 9 है, दोनों आपस में घटाएंगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 आने का मतलब दोस्तों क्या है, यह उपर्युक्त बहुपद का एक गुणनखंड है। तो दोस्तों क्या लिख देंगे, हाँ। अब भाई जब गुणनखंड है तो क्या करेंगे, विभाजित करेंगे, जैसे कि हम लोग पीछे वाले सवाल में कर चुके हैं। तो आइए दोस्तों लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, बहुपद x³ -3x² -9x -5 को x+1 से विभाजित करने पर तो आइए दोस्तों विभाजित करते हैं, देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग इसको बढ़ाएंगे। दोस्तों तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे x+1, दोस्तों यहाँ पर क्या है, x³ है, माइनस का 3x² है, माइनस का 9x है और माइनस का 5 है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, भाग देंगे, और भाग देने पर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग इन संख्याओं को कट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि x³ 3 है, यहाँ पर केवल x है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, x² रख देंगे। तो दोस्तों जब x² रखेंगे तो गुणा करा देते हैं, क्या आ जाएगा, x का x में करेंगे x³ हो जाएगा। दोस्तों प्लस का 1 है तो यहाँ पर प्लस का आ जाएगा, x से गुणा करेंगे तो x यहाँ पर भी दोस्तों पावर 2 आ जाएगा। अब इसका घटाएंगे, तो दोस्तों घटाने पर क्या निकलेगा, बस हमें यही चीज़ ध्यान देनी है बच्चों। तो चिन्ह बदल देते हैं, घटाने पर ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, तो दोस्तों ये वाला पद तो समाप्त हो जाएगा, कट गया पूरा। ये माइनस का जुड़ जाएगा, तो माइनस दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस का 3 और 1 4x²। फिर दोस्तों यहाँ पर दूसरी संख्या क्या है, माइनस का 9x उतारा ले लेंगे। अब दोस्तों फिर से हम लोग कट करेंगे, तो आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग माइनस लगा देते हैं, क्योंकि यदि यहाँ माइनस बचा है तो यहाँ पहले माइनस लगा देते हैं। फिर दोस्तों 4 लाना है तो 4 रखेंगे 4 से 1 में गुणा करेंगे दोस्तों 4 आ जाएगा। फिर दोस्तों अब यहाँ पर x² है, यहाँ पर केवल एक x है, तो यहाँ पर भी एक x दे देंगे, ये वाला x साथ में मिलकर बना देगा x² कर देगा दोस्तों। तो यहाँ पर भी माइनस से गुणा हो रहा है, इसका मतलब ये भी माइनस आ गया दोस्तों।
अब गुणा कराते हैं बच्चों, क्या आ जाएगा, तो 4 का गुणा कराते हैं 1 में, तो यहाँ पर दोस्तों माइनस आ जाएगा, 4 एकम 4x हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं, लाइन खींच के चिन्ह बदल देते हैं दोस्तों, तो चिन्ह बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस बन जाएगा, ये माइनस है तो ये भी प्लस बन जाएगा। तो दोस्तों अब ये वाला पद तो समाप्त हो गया पूरा, क्योंकि सेम है, ये वाला दोस्तों बचेगा, यानी 9 में से 4 चला जाएगा तो माइनस का 5x बचेगा दोस्तों। क्या बचेगा, माइनस का 5x। फिर दोस्तों यहाँ पर माइनस देख लेते हैं, तो माइनस का 5 है। अब दोस्तों माइनस चिन्ह है, इसका मतलब हमें माइनस पहले से लगाना है, फिर 5 लाना है तो 5 रख देंगे, तो 5 का x में गुणा करेंगे दोस्तों, तो माइनस है तो माइनस का 5x आ जाएगा। फिर दोस्तों माइनस का लिखेंगे तो 5 एकम 5 आ जाएगा, चिन्ह बदलेंगे तो ये प्लस का दोस्तों पूरा पद समाप्त हो जाएगा, केवल शून्य बचेगा बच्चों। क्या बचेगा, पूरा पद समाप्त हो जाएगा, केवल क्या बचेगा, केवल और केवल शून्य बचेगा। तो दोस्तों लिख देंगे कि हाँ है भाई, ये जो दिया गया है ये क्या है, इसका एक गुणनखंड है। अब दोस्तों जो ये संख्या दी गई है, इस संख्या का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे दोस्तों, और उसके बाद में फिर आंसर लिखेंगे। तो आइए इसका गुणनखंड कैसे निकालते हैं, आइए यहाँ पर हम लोग रख लेते हैं, क्या लिखेंगे, x² -4x -5। तो आइए दोस्तों अब इसे हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो हमें 5 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि 4 लाना है दोस्तों, 5 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि हमें क्या लाना है, 4 लाना है। तो 5 एकम 5, 5 में 1 जाएगा, 4 बचेगा दोस्तों। क्या लिखेंगे, x² माइनस का दोस्तों क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, यानी माइनस का 5 रखेंगे 5x, और प्लस का x रखेंगे दोस्तों, तभी तो 5x में x जाएगा तो माइनस का 4x बचेगा। तो दोस्तों सारी चीज़ें सिस्टमेटिक हैं, कोई चीज़ें ऊपर से नहीं आ रही कि एकदम से बाहर से अपने मन से रख देंगे, सारी चीज़ें यहीं से हैं। फिर दोस्तों क्या है, माइनस का 5 है तो माइनस का 5 रख देंगे। अब इन्हें एक कोष्टक में कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, x² माइनस का 5x। यहाँ पर दोस्तों क्या बचेगा, x माइनस का 5 कॉमन ले लेते हैं बच्चों यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, x बाहर निकालेंगे, तो जब x बाहर निकालेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा यहाँ पर भाई, x माइनस 5 आ जाएगा। क्या बचेगा, x माइनस 5। यहाँ पर दोस्तों प्लस का 1 निकाल लेते हैं, तो जब प्लस का 1 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर भी x माइनस 5 आ जाएगा। अब दोस्तों दोनों ब्रैकेट एक समान मिल रहे हैं, तो एक बार में तो ये ब्रैकेट लिख लेंगे यानी x माइनस 5, और एक बार में ये लिख लेंगे यानी x प्लस 1 रख लेंगे दोस्तों। क्या रखेंगे, x प्लस 1 रखेंगे, और इसे बंद कर देंगे। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इसे किस तरीके से हम लोग लगाएंगे, क्या इसका आंसर होगा। तो दोस्तों इसका आंसर रख लेते हैं, आंसर रखेंगे किस तरीके से ये आंसर बनेगा, लिखेंगे बच्चों यहाँ पर। तो दोस्तों सबसे पहले आंसर कौन सा रखेंगे, सबसे पहले तो दोस्तों आंसर वही रखेंगे जो हमने पहले माना था। तो हमने दोस्तों क्या माना था यहाँ पर, यानी x प्लस 1 तो हमने पहले ही मान लिया था, तो क्या लिखेंगे दोस्तों कि x प्लस 1। उसके बाद दोस्तों क्या है, x माइनस 5, तो क्या लिखेंगे x माइनस 5। फिर से दोस्तों क्या है, x प्लस 1, तो क्या लिखेंगे x प्लस 1। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों ये इसका आ गया फाइनल आंसर। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, कि क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया गया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये 4 सवाल बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि 4 सवाल आप लोग अच्छे से सीख लेते हैं तो ये मानिए कि आप लोग गुणनखंड बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हैं, क्योंकि ये दोस्तों जो आप लोगों को ट्रिक बताई जा रही है एकदम से बेस समझाया जा रहा है दोस्तों। इसे शॉर्टकट तरीके से भी बताया जा सकता है, लेकिन दोस्तों यदि शॉर्टकट तरीके से बताएंगे तो फिर चीज़ें आप लोग समझेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं। और दोस्तों वैसे भी आप लोग जानते हो कि सफलता का तो कोई शॉर्टकट होता नहीं है दोस्तों, शॉर्टकट से तो केवल आप पास हो सकते हैं बट अच्छे अंक नहीं ला सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन लिखेंगे क्या है तीसरा, तो दोस्तों क्वेश्चन दिया गया तीसरा, x³ लिखेंगे x³ प्लस 13x² तो 13x² प्लस 32 तो प्लस 32 है। उसके बाद प्लस 20 है तो प्लस 20 है दोस्तों। ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है भाई, 20 दिया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले उसी तरीके से रखेंगे, क्या है अचर पद। दोस्तों क्या रखेंगे, सबसे पहले उसी तरीके से रखेंगे। तो क्या दिया गया इसमें भाई, अचर पद दिया गया, तो लिखेंगे भाई अचर पद क्या है। तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पर कि अचर पद क्या है। तो दोस्तों अचर पद तो भाई दिया गया है 20, ये 20 है। अब हमें ये देखना कि 20 कौन कौन संख्या से कट सकता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों 20 के तो बहुत होते हैं, यानी प्लस माइनस 1 से 20 कट जाएगा, प्लस माइनस 2 से 20 कट सकता है, प्लस माइनस 4 से कट सकता है, प्लस माइनस 5 से कट सकता है, प्लस माइनस 10 से कट सकता है, और दोस्तों प्लस माइनस खुद 20 से भी कट सकता है। तो दोस्तों इतनी संख्याओं से ये संख्या जो है ये कट हो सकती है। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं भाई कि किस तरीके से जब ये संख्याएं दी गई हैं इन संख्याओं से ये कट होगा। तो दोस्तों हम लोग तो सबसे पहले वाला अंक रखते हैं, यानी x प्लस 1 ही रख कर देखते हैं। तो क्या लिखेंगे, यानी x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे भाई, पक्षांतर करेंगे, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों कि पक्षांतर करने पर, लिखेंगे पक्षांतर करने पर। तो दोस्तों पक्षांतर कर देते हैं तो क्या आ जाएगा,
x की वैल्यू आ जाएगी -1 दोस्तों। कितना आ जाएगा? -1। अब दोस्तों -1 रख लेते हैं और देखते हैं कि क्या 0 आएगा, यानी क्या x+1 इस दिए गए बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। यदि होगा तो हम लोग विभाजित करेंगे, यदि नहीं होगा तो दोस्तों दूसरा मान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी x+1 रखे हैं। जब नहीं होगा तो x-1 भी रख सकते हैं। आइए देख लेते हैं क्या दिया गया है। x³ माइनस नहीं दोस्तों प्लस है, प्लस 13x² प्लस 32x है दोस्तों। यहाँ पर x शामिल नहीं है, x लिख लेते हैं, x है। उसके बाद दोस्तों प्लस 20 है, ये दिया गया है दोस्तों +20। अब आइए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं कि इस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। मज़ा आ जाएगा एकदम से क्वेश्चन। तो दोस्तों लिखेंगे यहाँ पर कि x का मान हमें रखना है -1, तो दोस्तों रखेंगे -1³ प्लस 13 इंटू x की पावर रखेंगे दोस्तों -1 स्क्वायर कर देंगे, प्लस 32 इंटू -1 और प्लस 20। दोस्तों रखते हैं क्या आ जाएगा, यहाँ पर तो -1 ही आएगा। यहाँ पर दोस्तों करेंगे तो प्लस 13 इंटू +1 आ जाएगा। यहाँ दोस्तों माइनस है तो माइनस का 32 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों रखेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर निकल कर आ रहा है प्लस का 20। दोस्तों कितना आ रहा है? प्लस का 20। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर दोस्तों किस तरीके से हम लोग चीज़ों को जोड़ेंगे। तो भाई प्लस माइनस अलग अलग जोड़ लेते हैं, क्या आएगा यहाँ पर दोस्तों। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर दोस्तों दिया गया है 32। क्या दिया गया बच्चों? यहाँ पर 32 माइनस का दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पर एक ये क्या दिया गया है 33। तो 32 और 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 33 आ जाएगा बच्चों। तो ऋणात्मक देख लेते हैं क्या आ जाएगा 33। अब दोस्तों प्लस वाले जोड़ लेते हैं तो 13 एकम 13, 13 में 20 जोड़ेंगे दोस्तों आ जाएगा 33। तो प्लस का क्या आ जाएगा भाई 33। यानी माइनस और प्लस की संख्याएं समान है। जब संख्याएं समान है तो दोनों आपस में कट कर क्या बनाएंगी? 0। और दोस्तों जहाँ पर 0 बन जाता है तो इसका मतलब क्या है कि दिया गया जो दोस्तों है वह उसका गुणनखंड है। तो क्या लिख देंगे? हाँ लिख देंगे। अब जब गुणनखंड है दोस्तों तो क्या करेंगे? विभाजित क्रिया करेंगे दोस्तों। पहले की तरीके से क्या करेंगे? विभाजित करेंगे। तो दोस्तों बहुपद को किससे विभाजित करेंगे? x+1 से। तो आइए दोस्तों आप लोग लिख लेना कि दिए गए बहुपद को x+1 से विभाजित करने पर, जैसा कि दोस्तों हम लोग पिछले सवालों में लिखते रहे हैं, हम थोड़ा यहाँ पर 1-2 स्टेप शॉर्टकट लगा देते हैं। आप लोग समझदार हो, समझ जाओगे। क्या लिखना है बच्चों? यहाँ पर हमें लिखना है भैया कि x+1 का हमें भाग देना है x³ प्लस 13x² प्लस 32x और प्लस 20। इसको दोस्तों हमें कट करना है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग इसको विभाजित करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है? x³ दिया गया है, हमें लाना क्या है दोस्तों? यहाँ पर x³ लाना है। यहाँ पर तो केवल x दिया गया है, तो दोस्तों गुणा कितने से होगा? x² से। तो आइए फ्रेंड्स x² से गुणा कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे? x का x में करेंगे तो x³ आ जाएगा बच्चों। यहाँ पर प्लस है तो प्लस आ जाएगा। x का जब 1 में करेंगे तो यहाँ पर x² आ जाएगा। दोस्तों लाइन खींच के जब घटाएंगे चिन्ह बदल जाएंगे भैया। तो क्या है? प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ पर भी माइनस हो गया। तो दोस्तों ये पद तो समाप्त हो जाएगा, कैंसिल हो गया। ये वाला दोस्तों जब घटाएंगे तो 13 है, ये 1 चला जाएगा, 12 बचेगा बच्चों। क्या बचेगा? 12x²। आगे वाला पद उतार लेते हैं तो प्लस का 32x आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर हमें क्या कट करना है भाई? 12 लाना है। तो दोस्तों 12 लाने के लिए क्या है? यहाँ पर तो x है तो 12 से गुणा कराएंगे तो लिखेंगे प्लस का 12। तो दोस्तों 12 एकम 12 आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 2x है, यहाँ पर केवल 1x है। यहाँ पर कोई x है नहीं तो यहाँ पर 1x रख देंगे। ये वाला x और ये वाला x मिलकर यहाँ क्या बना देगा? x² बना देगा, 2x हो जाएंगे। फिर दोस्तों जब कट करेंगे तो 12 एकम 12 रखेंगे, x लाइन खींचेंगे, घटाएंगे, माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। तो दोस्तों ये वाला पद तो समाप्त हो गया। अब 32 में से 12 को घटाएंगे बच्चों तो क्या बचेगा? 20 बचेगा। तो लिखेंगे 20x। ये वाला पद उतारेंगे तो आ जाएगा प्लस का 20। अब दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं फिर से प्लस है तो यहाँ पर फिर से प्लस लगाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर 20 है तो 20 से कट कर देंगे। दोस्तों जब 20 से करेंगे तो 20 से कम 20x आ जाएगा, प्लस का 20 से कम 20 आ जाएगा। घटाएंगे दोस्तों, माइनस हो गया तो पूरा पद समाप्त हो गया। यहाँ पर 0 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर जब 0 आ गया पूरा पूरा कट गया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं पूरा पूरा कट गया कि नहीं कट गया। तो दोस्तों क्या है? अब जो ये संख्या दी गई है इस संख्या का दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो आइए नोट कर लेते हैं बच्चों, क्या लिखेंगे? x² प्लस 12x प्लस 20। तो आइए इस क्वेश्चन को अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों जब इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे तो दोस्तों क्या है? 20 दिया गया, 20 का ऐसे गुणनखंड करना है हमें कि 12 आने चाहिए बच्चों। तो 20 को हमें ऐसे भागों में बांटना है दोस्तों। 20 को हमें ऐसे 2 भागों में बांटना है कि यदि उनका हम गुणा करा दें तो हमें क्या मिले? 20 मिले दोस्तों। तो 10 दूनी 20। और यदि हम लोग इनको जोड़ दें तो हमें कितना मिल जाए? 12 मिल जाए। तो 10 और 2 12। तो दोस्तों यही दोनों हमें परफेक्ट मान मिले हैं। तो आइए यहाँ पर रख लेते हैं, क्या लिखेंगे? x² प्लस, अब दोस्तों 12 आया, इसका मतलब एक 10 लिखेंगे, एक 2 लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे 10x फिर प्लस 2x फिर प्लस 20। अब दोस्तों 2 ब्रैकेट में ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा? x² प्लस 10x, ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा बच्चों। दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 20, ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे तो इसमें x कॉमन मिल जाएगा। तो क्या बचेगा?
एक्स प्लस 10। दोस्तों इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पर एक्स प्लस 10। एक ब्रैकेट में दोस्तों एक्स प्लस 10 आ जाएगा क्योंकि दोनों ब्रैकेट एक समान है। दूसरे ब्रैकेट में दोस्तों आ जाएगा एक्स प्लस 2। इस तरीके से अब दोस्तों जब इसका हम लोग आंसर लिखेंगे तो आंसर लिखना हम लोगों को पता होना चाहिए भैया आंसर कैसे लिखा जाता है। डालेंगे यहाँ पर कि भैया आंसर, तो सबसे पहले तो आंसर हम लोग वही रखते हैं जिस संख्या से हम लोग उसे डिवाइड करते हैं। तो बच्चों हमने डिवाइड किस संख्या से किया था यानी एक्स प्लस 1 से, तो लिखेंगे कि एक्स प्लस 1। तो दोस्तों सबसे पहले तो एक्स प्लस 1 को रखेंगे, उसके बाद में क्या रखेंगे, जो दोस्तों इसका मान आया था तो इसका मान निकल कर क्या आया है भाग देने पर, तो दोस्तों आया है एक्स प्लस, दोस्तों एक आया है एक्स प्लस 10, एक आया है एक्स प्लस 2, तो दोस्तों लिखेंगे एक्स प्लस 10। तो एक्स प्लस 10 फिर दोस्तों है एक्स प्लस 2, तो लिखेंगे एक्स प्लस 2। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। बच्चों ये जो है यह आंसर जब आप लोग अपनी बुक में देखेंगे तो हो सकता है एक्स प्लस 10 बाद में लिखा हो और एक्स प्लस 2 पहले लिखा हो, तो दोस्तों इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। बट ये जो तीनों ब्रैकेट है वो तीनों ब्रैकेट मिलने चाहिए, कौन आगे कौन पीछे मिल रहा है ये फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, बस हमें तीनों ब्रैकेट एक समान आंसर के रूप में हमें मिलने चाहिए। तो दोस्तों अब आइए देख लेते हैं, 3 सवाल तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब आइए देख लेते हैं इसका चौथा क्वेश्चन किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा क्या दिया गया है। तो बच्चों डाल लेते हैं चौथा पॉइंट। तो दोस्तों चौथा पॉइंट क्या दिया गया है लिख लेते हैं, 2y क्यूब लिखेंगे 2y क्यूब प्लस का y स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का 2y और दोस्तों माइनस का 1, तो माइनस का 1, ये दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है। तो आइए भाई इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, बड़े ही मज़ेदार तरीके से सॉल्व करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अचर पद तो केवल एक दिया गया है, तो दोस्तों क्या लिखेंगे अचर पद, क्योंकि हमें केवल अंत वाले अचर पद से ही मतलब होता है बच्चों। बस एक बात आप लोगों को ध्यान देना है, जो यहाँ पर लिखा है बस हमें उसी के गुणक लिखने हैं और दोस्तों कोई ना कोई एक उसका गुणनखंड अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों एक को कौन कट कर सकता है, तो दोस्तों एक को कट कर सकता है प्लस माइनस एक, या तो प्लस कट करेगा या तो माइनस कट करेगा, दो में से कोई ना कोई तो यहाँ पर दोस्तों इसको कट करेगा, इसका कोई ना कोई तो गुणनखंड बनेगा। तो दोस्तों बनने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या रखते हैं यानी y बराबर 1 रख लेते हैं दोस्तों, क्या है y बराबर 1 रख लेते हैं दोस्तों, यानी y माइनस 1 रख कर देख लेते हैं, क्या लिखेंगे दोस्तों y माइनस 1 रख कर देखते हैं। तो क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे y माइनस 1 रखने पर दोस्तों, यानी y माइनस 1 एक गुणनखंड है, मान लेते हैं कि y माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है। दोस्तों y प्लस 1 रख कर देखेंगे, तो हम जब y प्लस 1 रख कर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर जो है जीरो नहीं आएगा, क्या है यहाँ पर जीरो नहीं आएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले पूरा स्टेप आप लोगों को हम बताएं, y प्लस 1 रख के फिर जीरो आ जाएगा, फिर लिखेंगे नहीं, फिर हम लोग y माइनस 1 रख के देखेंगे, फिर से करेंगे जीरो आ जाएगा, फिर लिखेंगे हाँ, फिर आगे सवाल लगाएंगे दोस्तों, वीडियो बड़ा हो जाएगा, आप लोगों को देखने में परेशानी होगी। तो इस वजह से दोस्तों आप लोग जब सवाल लगाइएगा तो यहाँ पर y प्लस 1 रख कर पहले देख लेना, यदि जीरो आ जाए तो हाँ है उसी से भाग दे देना, यदि जीरो ना आए तो दोस्तों प्लस की जगह माइनस लगाकर चेक कर लेना। तो दोस्तों हम तो यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्ट बता रहे हैं कि y माइनस 1 रख लेते हैं, आप लोग पहले y प्लस 1 रख कर भी देख लेना, यदि जीरो आ जाए तो उससे भाग देना, पहली बात तो जीरो आएगा नहीं, y माइनस 1 है तो इसका मतलब y माइनस 1 से ही ये कट होगा। तो आइए दोस्तों या कट भी हो सकता है, तो आप लोग चेक करके देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग y माइनस 1 रख कर देख लेते हैं, तो लिखेंगे क्या आएगा यहाँ पर बच्चों, लिखेंगे यानी y माइनस 1 है, y माइनस 1 तो बराबर में जीरो रख लेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे पक्षांतर करने पर, तो लिखेंगे भाई पक्षांतर करने पर। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि जब पक्षांतर करते हैं तो क्या आ जाता है बच्चों, तो आ जाएगा y बराबर 1, क्योंकि ये माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। अब जब प्लस का यहाँ पर आ गया तो अब हम यहाँ पर मान रख लेते हैं बच्चों, तो क्या आ जाएगा यानी 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y और माइनस का 1 है। तो दोस्तों मान रख लेते हैं, तो 2 इंटू वाई का मान क्या है प्लस का 1 है, तो प्लस का 1 क्यूब हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर है यानी 1 का करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 इंटू वाई की जगह 1 रखेंगे वही आ जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा बच्चों। क्या क्या करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 1 का क्यूब करेंगे 1 ही आ जाएगा, प्लस 1 का करेंगे 1 ही आएगा, माइनस का 2 का करेंगे 2 एकम 2 और माइनस का 1 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर करते हैं तो क्या आ जाएगा 2 एकम 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1। अब यहाँ पर दोस्तों प्लस माइनस आपस में जोड़ लेते हैं, 2 और 1 3 माइनस 2 और 1 3, 3 से 3 गया जीरो आ गया बच्चों, क्या आ गया जीरो। तो क्या आ गया कि हाँ है, यानी ये जो उपर्युक्त बहुपद दिया गया है तो y माइनस 1 एक इसका गुणनखंड है। तो दोस्तों जब y माइनस इसका एक गुणनखंड है तो अब हम क्या करेंगे, यानी उपर्युक्त बहुपद को y माइनस 1 से विभाजित करने पर, क्या लिखेंगे बच्चों उपर्युक्त बहुपद को y माइनस 1 से विभाजित करने पर। तो दोस्तों लिख लेते हैं, लिखेंगे दिए गए बहुपद को y माइनस 1 से विभाजित करने पर
करने पर। तो आइए बच्चों देख लेते हैं भाई, y-1 से जब विभाजित करते हैं तो ये देख लेते हैं कि क्या हमें मिलेगा और किस तरीके से हम लोग उसको विभाजित करेंगे। तो दोस्तों समझते हैं, थोड़ा मजा आएगा। क्या लिखेंगे बच्चों, भाग का चिन्ह लगाएंगे, ऐसे लिखेंगे y-1। यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे जो दिया गया बहुपद है, क्या है 2y³ प्लस y² माइनस 2y और माइनस का 1। तो दोस्तों हम लोग क्या कट करेंगे, सबसे पहले भाई 2 लाना है तो क्या लिखेंगे 2। यहाँ पर y⁻3 लाना है तो दोस्तों यहाँ क्या करेंगे y⁻2 रख देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2y³। यहाँ पर दोस्तों माइनस है तो माइनस का साइन लगा देंगे, 2 एकम 2 तो आ जाएगा 2 और y का स्क्वायर हो जाएगा। लाइन की जगह दोस्तों चिन्ह बदलेंगे तो चिन्ह बदलने पर यहाँ माइनस हो जाएगा बट यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो दोस्तों ये वाला पद तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये प्लस प्लस का ऐड हो जाएगा तो क्या जाएगा 2 और 1 3y²। यहाँ पर दोस्तों माइनस का 2y। अब हमें 3y² लाना होगा बच्चों, तो क्या करेंगे 3y से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3y, तो 3 एकम 3 हो जाएगा बच्चों। y मिलकर y² बना देंगे, फिर से ये प्लस है ये माइनस है तो ये माइनस बन जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा बच्चों, तो 3y। फिर से चिन्ह बदलेंगे दोस्तों तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। फिर से कट करेंगे दोस्तों तो ये वाला पद तो फिर से समाप्त हो जाएगा, यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा, केवल y बचेगा। यहाँ पर लेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। अब दोस्तों हमें यहाँ पर y-1 लाना है तो किससे करेंगे, प्लस का 1 रख देते हैं, यानी प्लस का 1। कट करेंगे दोस्तों तो वही आ जाएगा, यानी y-1। चिन्ह बदलेंगे दोस्तों, ये माइनस का हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा। दोस्तों घटाएंगे आपस में, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 0। बिल्कुल मजा आ गया बच्चों। अब ये वाली जो डिजिट आई है दोस्तों, इसका हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल लेते हैं एकदम से प्यार से। तो लिखेंगे दोस्तों क्या है संख्या, लिखेंगे दोस्तों 2y² प्लस 3y और प्लस का 1। दोस्तों ये दिया गया है। अब आइए इसका हम लोग गुणनखंड करते हैं और देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसके गुणनखंडों को दोस्तों सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों 2 का गुणा करेंगे 1 में, 2 एकम 2, 2 कैसे गुणनखंड करना है कि हमें 3 लाना है। तो दोस्तों 2 एकम 2, 2 और 1 3 होता है, तो क्या आ जाएगा 2y² प्लस 2y प्लस y और प्लस का 1। मान रखते हैं बच्चों, क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर आ जाएगा 2y² प्लस 2y, एक ब्रैकेट में रखते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिख लेते हैं यानी y प्लस 1। अब दोस्तों कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या हमें 2y कॉमन मिल रहा है, तो दोस्तों 2y बाहर निकाल लेंगे, क्या बचेगा यहाँ पर, यानी y प्लस 1। यहाँ पर दोस्तों मान रखेंगे तो क्या है, प्लस का 1 कॉमन मिल जाएगा तो क्या बचेगा y प्लस 1। अब दोस्तों इसका एक आंसर क्या आ जाएगा, यानी एक ब्रैकेट में तो आ जाएगा y प्लस 1। दोस्तों दूसरे में क्या आ जाएगा कि 2y प्लस 1 ये आ जाएगा। अब दोस्तों इसका आंसर रखते हैं, तो इसका आंसर किस तरीके से रखेंगे, आइए लिख लेते हैं बच्चों, लिखेंगे आंसर। तो दोस्तों देख लेते हैं कि आंसर क्या आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर सबसे पहले क्या दोस्तों हम लोगों ने भाग किससे दिया था, यानी y-1 से, तो दोस्तों y-1 आ गया। उसके बाद में दोस्तों क्या है y प्लस 1। तो दोस्तों आप लोगों को बताया था कि y-1 और y प्लस 1, तो दोस्तों y प्लस 1 रख कर देखते तब भी 0 आता, और y-1 रख के देख रहे हैं तब भी वहाँ पर क्या प्राप्त हुआ है, 0 प्राप्त हुआ है। हालांकि दोस्तों आप लोग चेक कर सकते हैं, कोई भी संख्या है पहले प्लस में रख कर देख लें और बाद में माइनस में रख कर देख लें, दोनों संख्याएं भी आ सकती हैं। कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि जब हम लोग प्लस में रखते हैं तो हो सकता है प्लस में 0 ना आए, तो दोस्तों उसी मान को हम लोग माइनस में रख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर माइनस में भी आ रहा है, प्लस में भी आ रहा है, इसका मतलब चाहे हम लोग प्लस रखें या माइनस रखें, दोनों कंडीशन में हमें 0 प्राप्त होगा। कई दोस्तों क्वेश्चन होते हैं जिनको हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं, उनमें ये मान नहीं प्राप्त होते हैं, तो दोस्तों दूसरे मान बदल देते हैं। लेकिन इस कंडीशन में क्या है, माइनस से भी 0 आ जाएगा और प्लस से भी 0 आ जाएगा। दोस्तों पहले हमने आप लोगों को बोला था कि हो सकता है कि प्लस का मान रखने पर 0 ना आए, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वही मान आ गया। इसका मतलब क्या है, तो दोस्तों इसका मतलब यही है कि ये प्लस से भी विभाजित है और माइनस से भी विभाजित है, यानी दोनों संख्याएं इस बहुपद को क्या कर रही हैं, विभाजित कर रही हैं। तो बच्चों हमें बस एक चीज़ ध्यान देनी है कि हम लोग पहले कोई भी क्वेश्चन रख कर देख लेते हैं, यदि 0 आ रहा है तो वह उस संख्या को विभाजित करता है, और यदि 0 नहीं आ रहा है तो वह उस संख्या को विभाजित नहीं करता है, क्योंकि किसी भी कंडीशन में शेष नहीं बचना चाहिए, तभी वह विभाजित होती है संख्या। तो दोस्तों y-1 हो गया, y प्लस 1 हो गया। अब बचा क्या यहाँ पर, तो बचा यहाँ पर 2y प्लस 1। तो दोस्तों आइए यहाँ नीचे लिख देते हैं, क्या लिखेंगे 2y और प्लस का 1। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं कि 2.3 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम लोगों ने क्या किया है, सॉल्व कर लिया है। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2.4 के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, समझते रहिए, बस आप लोग जो भी चीज़ें समझाई जा रही हैं उनको आप लोग अच्छे से समझें। आप लोग साथ में पेन कापी लेकर बैठें, जो सवाल आप लोगों को समझाए जा रहे हैं वो सवाल आप लोग केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। ये नहीं कि आप लोग बस वीडियो चालू कर लें, वीडियो देखते जाएं, बगल में आप लोग रील्स सरकाते जाएं, ऐसा नहीं है। यदि आप लोग मैथ पढ़ रहे हैं,
मैथ लगा रहे हैं, आप लोगों की रुचि मैथ पढ़ने में है, तो दोस्तों जिस तरीके से सवाल हम यहाँ पर लगा रहे हैं, आप लोगों को समझा रहे हैं, आप लोग भी साथ में पेन कापी लेकर बैठें, सवाल को नोट करें और देखें कि किस तरीके से सवालों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यदि आप लोग साथ में सवाल को सॉल्व कर रहे हैं तो यकीन मानिए कि आप लोगों को मैथ अच्छे से समझ में आएगी। यदि कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न, कोई सवाल आप लोगों को एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप लोग वीडियो को पुनः रिवाइज कर देख सकते हैं। यदि फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से या दोस्तों ऑफलाइन क्लास में आकर जो भी बच्चे आते हैं पढ़ने पूछ सकते हैं। जो बच्चे केवल ऑनलाइन माध्यम में जुड़े हैं वो बच्चे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि ये क्वेश्चन उन्हें नहीं आया है, तो वो क्वेश्चन आप लोगों को दोबारा समझाया जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आप लोगों की सफलता ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। मिलते हैं बच्चों, जय हिंद।